हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर रूप से चल रही होगी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगलिंग लाइफ 854 पे। मैं शिवटू कुमार, जो इस समय डाइट मधेपुरा, जो कि सरकारी डीएलएड कॉलेज है बिहार सरकार का, उसमें डीएलएड कर रहा हूँ और मेरा सेशन 2025-27 है। तो आज मैं आप लोगों के बीच इस वीडियो के माध्यम से डीएलएड और इससे जुड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ध्यानपूर्वक सुने, ताकि आपको डीएलएड सत्र 2026-28 या आगे आने वाले समय में जब भी आप बिहार के सरकारी या प्राइवेट किसी भी कॉलेज से डीएलएड करेंगे तो यह जानकारी आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो बिहार में सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज है, इसमें कुल सीटों की संख्या कुल मिलाकर लगभग 30,000 के आसपास है, जिसमें से सरकारी कॉलेज लगभग 10,000 है और जिसमें कट ऑफ कह सकते हैं यदि जनरल या ओबीसी से हैं तो 80 या उसके आसपास होगा। तो बहुत अधिक संभावना है कि आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। और मेरा रैंक लगभग 751 था। तो 751 था। फर्स्ट अटैम्प्ट में हम दिए 86 नंबर शायद था। तो पहले काउंसलिंग में पहले लिस्ट में ही मेरा नाम आ गया मधेपुरा में, और 1 नंबर में हम मधेपुरा ही दिए हुए थे। तो आप लोग भी प्रयास कीजिए कि जिस कॉलेज में आप नाम लेना चाह रहे हैं आप ये या आपके नज़दीक है, तो उस कॉलेज का नाम काउंसलिंग करते समय 1 नंबर में दें। और कट ऑफ की बात रही तो आपका यदि 60 या 60 से अधिक है तो निश्चित रूप से आप शुरुआती के कम से कम 10 कॉलेज या आधे से अधिक सरकारी कॉलेज देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कई सारे कॉलेज का कट ऑफ 60 से अधिक होता है और कई का अधिकतम तो 100 के आसपास भी चला जाता है। पटना या कुछ अन्य डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज भी है जिसमें कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा भी देखने के लिए मिलता है। और मीडियम में यदि बात करें तो साइंस का 75 से 80 रहता है सामान्य तौर पे, 2-4 अंक कम बेसी हो सकता है, कम ज़्यादा। तो साइंस में 75-80 जैसे हो गया। उसी में यदि गर्ल्स हैं, ये कट ऑफ हम जो बोल रहे हैं साइंस में, तो 75 से 80 बॉयज़ के लिए हो गया। कट ऑफ जो है कैटेगरी के अनुसार भी, जैसे जनरल है, मान लीजिए 80 यदि जनरल का आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि ओबीसी कैटेगरी जो भी ओबीसी ईबीसी है तो उन सभी का 78, 76, 77 इस तरह से आएगा। वहीं बात करें SC ST का तो 70 के आसपास आएगा। वहीं PWD कैंडिडेट हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड, तो उनका भी 60 से 65 आएगा। तो इस तरह से होता है कट ऑफ। और यदि आर्ट्स से आप हैं या कॉमर्स से हैं, अर्थात साइंस के अतिरिक्त यदि आर्ट्स से आप इंटर किए हैं तो उसमें भी लगभग 5 अंक की कटौती देखने के लिए मिलता है। अर्थात मान लीजिए यदि कट ऑफ 80 जाता है सरकारी कॉलेज के लिए साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट का, तो वहीं आर्ट्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट का कट ऑफ 75 या उसके आसपास जाएगा। और उसमें भी यदि गर्ल्स कैंडिडेट है तो 5 नंबर और घटा दीजिए, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि अभी सभी चीज़ों में आरक्षण लागू हो गया है। तो इसी प्रकार और उस दौरान आपको एडमिशन कराते समय 11,500 लगभग लगेगा सरकारी कॉलेज में। और प्राइवेट कॉलेज से आप यदि डीएलएड कीजिएगा तो वहाँ से 1.25 लाख से लगभग 1.5 लाख के आसपास खर्च होगा। ये तो कॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ से एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, किस कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में। खास करके प्राइवेट कॉलेज तो बिहार में ऐसा है कि लूट मचा रहा है पैसा का। क्योंकि मेरा एक साथी है जो कि सुपौल के किसी प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड कर रहा है, उनको लगभग दोनों ईयर मिला करके 1.5 लाख से 2 लाख खर्च बता रहा है। क्योंकि प्रैक्टिकल होता है तो उसमें हम लोगों को 1 रुपया भी यहाँ नहीं लगा डाइट मधेपुरा में। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में क्या है कि वहाँ 5,000 लगभग मांग रहा है और कह रहा है कि मार्क रुपया के बेस पे ही देंगे, उससे आधार पर परसेंटेज बैठाएंगे। 5,000 दोगे तो 75%, 10,000 दोगे तो 80%, इस तरह से बातचीत हो रहा है। हालांकि ये पैसा काल्पनिक ही मानिए, लेकिन अलग अलग तरीक़ा से बातचीत हो रहा है पैसा के बारे में वहाँ पे। वहीं हम डाइट मधेपुरा की बात करें तो यहाँ 1 रुपया भी अतिरिक्त नहीं लिया जाता है। कोई भी चीज़ यदि होगा तो उसका ऑफिशियली रसीद दिया जाएगा। हम लोग को एडमिशन के समय भी 11,500 लगा, फिर रजिस्ट्रेशन हुआ तो उसमें एक बार 400 कुछ रुपया था, तो उतना ही लगा। सीधा मान लीजिए जो वेबसाइट BSCB की वेबसाइट पे जितना रुपया रहता है या कुछ भी होता है तो उसी अनुसार से कोई भी कार्यक्रम में रुपया इत्यादि लिया जाता है।
और यहाँ की विधि व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम तो यही कहेंगे, यदि आप मधेपुरा या इसके आसपास के ज़िले से हैं, सहरसा सुपौल में भी जैसे डाइट या नहीं है, यानी सरकारी कॉलेज डीएलएड के लिए नहीं है सुपौल और सहरसा में भी, तो आप मधेपुरा दे सकते हैं 1 नंबर में, या आपके नज़दीक जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहाँ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ स्टूडेंट साथी पूछ रहे थे कि डाइट मधेपुरा का विधि व्यवस्था कैसा है, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि यहाँ आपको अटेंडेंस के मामले में कोई कटौती नहीं होगी, अर्थात आपको 85% अटेंडेंस किसी भी हाल में पूरा ना होगा, अन्यथा आपको फॉर्म भरने के टाइम भी एसडीओ लेवल से शपथ पत्र बनवाना पड़ सकता है, या अन्य तरह की कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ कॉलेज में बहुत अच्छा वातावरण है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहाँ हॉस्टल नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों को मिला है जिनका घर की लगभग 75 से 80 किलोमीटर दूर या उससे भी अधिक दूर है, जैसे कोई स्टूडेंट पटना ज़िला का है, मधुबनी ज़िला का है, भागलपुर ज़िला का है, बहुत ज़्यादा दूरी है, तो उनको मिला है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जिनका घर नज़दीक में है तो उनको हॉस्टल नहीं मिला, और नहीं मिलने का मुख्य कारण यही है कि डाइट मधेपुरा अर्थात समझ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो यहाँ टीचर का भी ट्रेनिंग चलते रहता है। और आज जो हम इस समय डीएलएड कॉलेज में हैं, हालांकि इस समय कक्षा नहीं चल रहा है, क्योंकि प्रथम वर्ष का एग्ज़ाम होने के पश्चात 1 सप्ताह लगभग के लिए बीच में गैप है, उसके बाद 16 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक हम लोगों का सेकेंड ईयर एडमिशन है, उसके बाद फिर क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बीच में भी ट्रेनिंग चल रहा है टीचर सबका। आज भी लगभग 180 टीचर का ट्रेनिंग चल रहा है, जो कि सहरसा मधेपुरा सुपौल के विभिन्न विद्यालयों में नियुक्त शिक्षक हैं, उन सभी का ट्रेनिंग चल रहा है, जो कि यहाँ दिया जाता है। इसी वजह से हॉस्टल भी नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को, क्योंकि प्रिंसिपल सर या जो भी सर इस पदभार में हैं कि हॉस्टल वितरण करना है, किनको नहीं वितरण करना है, तो उनका सीधा कहना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ऊपर से आदेश होगा उसका पालन करना होगा। और यहाँ हॉस्टल इस कारण से भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि शिक्षक को हम रूम दिए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में रूम नहीं खाली है, जिस कारण हॉस्टल वितरण नहीं हो पा रहा है। तो फाइनली आप ये समझ लीजिए कि यहाँ आप यदि डाइट मधेपुरा से डीएलएड करना चाहते हैं तो लगभग 12 से 15 हज़ार मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में खर्च होगा, और सेकेंड ईयर के एडमिशन के लिए हम लोगों को बताया गया कि 8,500 रुपये जमा करना होगा। तो मतलब समझ लीजिए ऑल ओवर 20-25 हज़ार लगभग खर्च होगा। उसमें भी जो है NSP स्कॉलरशिप आ ही जाएगा कुछ ना कुछ, तो इस तरह से बहुत कम खर्च होगा। और डाइट मधेपुरा की विशेषता यह है कि यहाँ गतिविधि वगैरह जो भी खेल इत्यादि होता है तो उसमें भाग लेने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको ये है कि 85 यानी 85% अटेंडेंस पूरा करना होगा, अन्यथा विभिन्न तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी और किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो आप मैसेज कीजिए, अर्थात कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे, या तो वीडियो बना करके आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। वहीं यहाँ पे आपका एडमिशन यदि हो जाएगा तो उसके बाद 200 स्टूडेंट का जैसे एडमिशन होता है तो 50-50 का ग्रुप वाइज बंटवारा कर दिया जाएगा, जिसमें कुछ का ड्रेस कोड होता है उस ग्रुप में। जैसे हम लोग गोदावरी का है, हम हैं गोदावरी हाउस सिस्टम से, तो गोदावरी हाउस का रेड कलर कोड है। इस तरह से बहुत सारा एक्टिविटी होता है जिसमें कि आपका कलर कोड इत्यादि का होगा। आप देख सकते हैं इस समय क्लासरूम में ही बैठे हुए हैं, ये हम लोगों के साथी मित्र सब TLM चित्र सब बना करके दिए हुए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सहायता मिलता है तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आगे भी देखने के लिए मिले। धन्यवाद। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, और साथ ही हेल्पफुल लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।